हेलो। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स के अंदर बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम पहले समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, थ्योरम का मतलब पढ़ने से किसी को समझ में नहीं आता, मैं एक बार एग्जांपल लेके बता दूं इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, मैं 3 एग्जांपल लेके बताता हूं। ये कोई ट्रायंगल है और ये भी कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी, इस ट्रायंगल का नाम है पीक्यूआर, इस ट्रायंगल का नाम है एमएनओ। ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस ट्रायंगल में एक लाइन बना रहा हूं जो कि इसके साइड के पैरेलल है और इसके दूसरी साइड्स के जॉइंट में है। ठीक है, इसमें भी मैं एक लाइन बना देता हूं जो कि पी आर के पैरेलल है और ये दोनों पॉइंट से जॉइंट है। इसमें भी मैं एक लाइन बना देता हूं जो कि इसके पैरेलल है और इन दोनों पॉइंट से जॉइंट है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया DE, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ST और इस पॉइंट को मैंने मान लिया QR। ठीक है, तो मैंने बोला इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, देखो इधर, जैसे ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, इसके साइड के पैरेलल है, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो इन द सेंस AD और DB का जो रेशियो है, AD और DB का जो रेशियो है वो इक्वल है किसके, AE और EC के, AE अपॉन EC। सेम इसी तरीके से ये ST वाली लाइन इस ट्रायंगल की साइड के पैरेलल है और इन दोनों पॉइंट से जॉइंट है, तो इसी तरीके से ये भी रेशियो सेम रखेंगे। QS और SP का जो रेशियो है वो इक्वल होगा QT और TR के रेशियो के। कुछ इसी तरीके से ये जो QR वाली लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो ये भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। OR और RN का जो रेशियो है, OR अपॉन RN का जो रेशियो है वो इक्वल है OQ और QM के, OQ और QM के। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि मैंने थ्योरम का मतलब समझाया है कि अब देखो, अब मैं पढ़ता हूँ इस थ्योरम को। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू पॉइंट्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर कोई लाइन कोई तीसरी लाइन के पैरेलल है, कोई साइड के पैरेलल है और अलग अलग पॉइंट से जॉइंट है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो अलग जो टू साइड्स होंगी, AB वाली और AC वाली, वो कैसी होगी, दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होगी। जैसे AD अपॉन DB है ना, वो इक्वल है AC अपॉन AE अपॉन EC के। ठीक है, तो ये है थ्योरम का मतलब। अब इस थ्योरम के अंदर गिवन है एक ट्रायंगल ABC जिसके अंदर एक लाइन पैरेलल है BC के। ये जो लाइन है DE वाली वो BC के पैरेलल है और D और E से जॉइंट है। AB में D से कनेक्ट है और AC में E से कनेक्ट है, D and E रेस्पेक्टिवली। हमें प्रूफ करना है कि जो AD और DB का जो रेशियो है वो AE और EC के रेशियो के बराबर है। कंस्ट्रक्शन में हमने किया, लेट अस join BE and CD, then draw DM perpendicular AC and EN perpendicular AB। तो देखो, जो कंस्ट्रक्शन वाली लाइन होती है
उसे लगाते हैं डॉटेड लाइन से। किससे करते हैं? डॉटेड लाइन से। जैसे ये जो वाली डॉटेड लाइन है ना, ये जो है कंस्ट्रक्शन वाली लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन वाली लाइन। तो कंस्ट्रक्शन में बस ये लिखा हुआ है कि लेट अस जॉइन बीई एंड सीडी। जो बीई और सीडी है, बीई और सीडी है, उसको ज्वाइन किया है हमने, ठीक है। ज्वाइन किया है तो डॉटेड लाइन से बनाया। डॉटेड लाइन से इसलिए बनाया क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वाली लाइन है, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब डीएम परपेंडिकुलर है एसी के। देखो ये जो डीएम वाली लाइन है, डीएम वाली जो लाइन है वो एसी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। जैसे मैं एक दो लाइन बनाता हूं, ए बी और सी डी। तो जो ए बी है वो सी डी के परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि ए बी और सी डी के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। सेम इसी तरीके से जो डीएम है वो परपेंडिकुलर है किसके? एसी के। कुछ इसी तरीके से जो ई एन है वो परपेंडिकुलर किसके है? ए बी के। इतना क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। नाउ अब ये जो ट्रायंगल है उसमें दो फेसेस हैं। एक तो फेस है ए बी और एक फेस है ए सी, ठीक है। दो फेसेस हैं, दोनों फेस की बात अलग अलग होगी। सबसे पहले हम फेस देखेंगे ए बी वाला। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम पूछ सकता है? पूछिए। कंस्ट्रक्शन वाली लाइन में हमने ज्वाइन किया है बीई और सीडी को। बीई और सीडी को हमने ज्वाइन किया है, ठीक है। और ड्रॉ किया है डीएम परपेंडिकुलर टू एसी। जो डीएम है वो एसी के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ईएन जो ईएन है वो एबी के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देखो जो ईएन वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही है ना, तो ये है। और ये जो डीएम वाली लाइन इस पे 90 डिग्री बना रही है, तो ये है, ठीक है। सबसे पहले इसके दो फेसेस हैं। एक तो ए बी वाला फेस है ये वाला, और एक ए सी वाला फेस है। तो दोनों फेसेस की बात करेंगे हम। सबसे पहले ऑन द फेस ए बी। ए बी वाले फेस पे देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हमें निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी या फिर ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। देखो या तो आप ऐसे लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए आर ए डी ई। दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो मुझे निकालना है, हाँ पूछो। ए आर का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई का जो एरिया होता है वो होता है ए आर का मतलब, ठीक है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हाँ वही मतलब है। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो हाइट होती है वो होती है परपेंडिकुलर, जो लाइन होती है ना उसे बोलते हैं हाइट। हाइट किसे बोलते हैं? जो परपेंडिकुलर लाइन बनी होती है उसे क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे निकालना एडीई का एरिया। तो एरिया ऑफ एडीई जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो एडीई ट्रायंगल कौन सा है? ए डी और ई, मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल का क्या निकालना है? हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे हम इसका? सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बट हाइट हमें पता होनी चाहिए कि राइट एंगल हो या नहीं हो, डजेंट मैटर, हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ए डी ई जो ट्रायंगल है उसकी हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तो ए डी ई जो ट्रायंगल है उसमें हाइट कितनी है? ई एन। आपको पता ई एन है हाइट, और ई एन से क्या अटैच है? एडी। तो एडी इसका क्या होगा? बेस होगा। जैसे इस ये उल्टा लिखा हुआ है, इस तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से लिखा हुआ है ए डी ई, या फिर एक मिनट, ई इधर है और ए डी इधर है, इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। इसका मुझे एरिया निकालना है। तो इसमें हाइट, बेस कितना है? बेस है एडी, और हाइट कितनी है इसमें? ई एन, ठीक है।
तो ये है एरिया। तो इसमें हाफ इंटू बेस कितना है, बेस की जगह मैं क्या रख दूंगा, एडी रख दूंगा बेस की जगह, और हाइट की जगह क्या रख दूंगा मैं इसमें, ई एन। तो ये किसका एरिया निकल गया, एडीई का एरिया निकल गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बीडीई का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वही निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हाफ इंटू, अब देखो पहले ये देखो बीडीई ट्रायंगल कौन सा है, बी डी और ई, बी डी ई। देखो एक बात आपको समझनी होगी, हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये नई बात हो। इसमें आप लोग बेस तो सभी लोग बता सकते हो कि इसमें बेस क्या होगा, बेस क्या है इसमें, डीबी। ठीक है, बेस तो सभी को पता होगा, इसमें बेस डीबी है। ठीक है, बस समझने वाली बात यह है कि इसमें हाइट क्या होगी। देखो हाइट की एक कंडीशन होती है, हाइट तभी हम मेजर करते हैं जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इसमें तो कोई 90 डिग्री का एंगल बनाएगी नहीं, इसमें तो 90 डिग्री का एंगल बना नहीं रही है। ठीक है, तो हाइट जो होगी वो हम ई एन यूज करेंगे। हो सकता है आप शॉक्ड हो जाओ, ई एन हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये जो है ना वो एक ही साइड से कनेक्ट है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, उसको हम बाहर वाली हाइट ले रहे हैं, ये वाली ई एन वाली हाइट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये 90 डिग्री पे बना हुआ है। बस यही बात समझ में नहीं आती बच्चों के, ये इसी बात पे ध्यान दे लो बस आप, और कुछ भी नहीं है बीपीटी में। डीबी तो इसका बेस है, इसमें जो हाइट यूज करेंगे वो यूज करेंगे ई एन। ई एन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री पे बनी हुई है, भले इसका पार्ट नहीं है पर इस पूरे का तो पार्ट है भाई। इस पूरे ट्रायंगल के अंदर ही तो ये आता है बीडी, और इस पूरे ट्रायंगल के अंदर ई एन आता है, तो हम इसकी हाइट को कंसीडर कर सकते हैं ई एन। इतना क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो हाइट की जगह मैंने क्या रख दिया, ई एन। कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं रफ कर देता हूं। हाँ जी, देखो अभी तक मैंने बात की थी ऑन द फेस ऑफ ए बी, ए बी वाले फेस से बात की थी। जब ए बी वाले फेस से बात करूंगा तो बेस इसको और इसको लिया था मैंने। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ऑन द फेस ऑफ ए सी, ऑन द फेस ऑफ ए सी। दो फेस लेंगे इसमें। ठीक है, एक तो ए बी वाला फेस ले लिया और अब ए सी वाला फेस लेंगे। जब ए सी वाला फेस लेंगे तो फिर से इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो एडी ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ट्रायंगल वही है ए डी ई, पर साइड कौन सी ले रहे हैं आपकी बार, ए सी। ए सी का मतलब है बेस लेंगे, इधर की तरफ जो लाइन होगी उसको बेस लेंगे हम। ठीक है, अब देखो ए डी ई वाले ट्रायंगल के अंदर जो बेस है वो क्या है, क्या है बताइए, बेस ए ई। किसी का प्रॉब्लम तो नहीं है सर ऐसे ही क्यों ले रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं ले रहे, ऐसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ए सी वाली साइड पे ले रहे हैं। ठीक है, तो बेस कितना है, ए ई है, हाफ इंटू ए ई बेस है हमारे पास, इंटू जो हाइट होती है वो क्या है, परपेंडिकुलर बनाते हैं हाइट को। हाइट है हमारे पास क्या, जो बेस से परपेंडिकुलर होती है उसे बनाते हैं हाइट, डीएम। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई तो बोलेंगे नहीं, अगर बी डी ई बोलेंगे तो ये वाली साइड आएगी। हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा निकालेंगे अब एरिया इसका, डी ई सी, क्योंकि ये वाली साइड आए। अब ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये वाली साइड आए।
तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? DEC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, पता लगा DEC को लिया हमने। ठीक है, अब देखो DEC कौन सा है? ये वाला ही तो एरिया है। अब इसके केस में बेस कितना होगा? बेस तो सभी लोग बता दोगे। बेस कितना है? EC है, हाफ इंटू EC इंटू इस वाले में हाइट कितनी है? बताओ। हाइट के लिए क्या करेंगे? जो हाइट है वो परपेंडिकुलर लेते हैं हम। इसमें तो परपेंडिकुलर बन नहीं रहा, जैसे हमने AB वाले केस में लिया था EN को, वैसे ही हम AC वाले केस में भी किसको लेंगे? DM को। DM को। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई है? 4। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड देंगे और इन दोनों को डिवाइड देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बाय या फिर ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? एरिया ऑफ ADE की वैल्यू कितनी है? हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन एरिया ऑफ BDE की वैल्यू कितनी है? हाफ इंटू DB इंटू EN। अब देखो EN से EN कट हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली मेरे पास आएगा कट होके, ये आएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? AD अपॉन DB। AD अपॉन DB आएगा रेशियो। एक से मैं क्या मान लेता हूं? इक्वेशन नंबर 5। देखो, अभी तो मैंने 1 और 2 को डिवाइड किया है। ठीक है, अब मैं किसको डिवाइड करूंगा? 3 और 4 को डिवाइड करूंगा। 3 और 4 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC की वैल्यू कितनी आएगी? इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या है? ADE की वैल्यू क्या थी? हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन इस DEC की वैल्यू क्या थी? हाफ इंटू EC इंटू DM। यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 लिखना सही रहता है। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, यहां से ADE की जो वैल्यू आएगी ARDEC इक्वल आएगा किसके? AE अपॉन EC के। ये बन गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब आपको एक लाइन लिखनी है, जैसे मैं एक लाइन को लिख देता हूं, ट्रायंगल, आप इसको साथ के साथ नोट कर लो, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द same base DE and between the same parallels BC and DE. So area of BDE इक्वल हो सकता है एरिया ऑफ DEC के। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने ये जो लाइन लिखी हुई है इस लाइन का मतलब क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब है ट्रायंगल BDE और DEC। BDE कौन सा है? BDE ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला। ठीक है, और ट्रायंगल DEC, DEC कौन सा है?
ई सी, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस डीई, इन दोनों ट्राइंगल का बेस कैसा है, सेम है, डीई, ठीक है भाई। ये इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल दोनों का बेस कैसा है, सेम है, डीई। बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और दोनों पैरेलल के बीच में है दोनों के दोनों ट्राइंगल, ठीक है। बीसी और डीई, बीसी और डीई क्या है, दो पैरेलल लाइन ही तो है, इन दोनों के बीच में ही तो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। बीसी और डी दो पैरेलल लाइन, इन दोनों के बीच में ट्राइंगल बन रहे हैं, और एक ही लाइन पे, एक ही बेस पे दोनों ट्राइंगल आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी के। अब कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, पुट करना है, पुट एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इन इक्वेशन 6। अब देखो क्या पुट करना है आपको, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी है उसकी जगह क्या रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, किसमें, इक्वेशन नंबर 6 में। अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, एडीई अपॉन डीई सी इक्वल्स टू एई अपॉन ई सी थे। तो ये जो इक्वेशन नंबर 6 में जो डीई सी है उसकी जगह मुझे क्या पुट करना है, डीई सी की जगह बीडीई पुट करना है, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 6 को देखिए, इक्वेशन नंबर 6 में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई है अपॉन जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी है उसकी जगह मुझे क्या पुट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए अपॉन ई सी के बराबर, ठीक है, ए अपॉन ई सी। इसको मैं क्या बना दूं, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो 5 वाली और 7 वाली, 7th इक्वेशन है, 5th वाली और 7th वाली इक्वेशन को देखो, ये वाला पार्ट सेम है दोनों में, ये वाला पार्ट सेम है ना। ये भी एडीई अपॉन बीडीई का रेशियो है, ये भी एडीई अपॉन बीडीई का रेशियो है। तो जब दोनों ही एडीई अपॉन बीडीई का रेशियो है तो दोनों से ये दोनों किस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 वी गेट, क्या मिला हमें, जो एडी अपॉन डीबी का रेशियो है, एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, ए अपॉन ईसी के। बस यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही बस आपको प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।